हेलो दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ आज महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 3। नेक्स्ट आने वाले एग्जाम जैसे दरोगा, बिहार दरोगा हो गया, एनटीपीसी मेंस हो गया, रेलवे का एसएससी जीडी हो गया या एमटीएस हो गया, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हम लोग देखेंगे। आज स्टार्ट करते हैं। चलिए, मैं लव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मंजिल तक में। तो आज देखेंगे पहला क्वेश्चन है कि मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है। तो मिशन इंद्रधनुष जो है ये संबंधित है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से। किससे संबंधित है? तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से। और मिशन इंद्रधनुष अभियान जो संबंधित है यह है बच्चों के टीकाकरण से, जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा लागू किया गया है। तो याद कर लेंगे हम, मिशन इंद्रधनुष अभियान जो है कब शुरू किया गया? तो 25 दिसंबर 2014 को, 25 दिसंबर 2014 को। और यह किस लिए लागू किया? तो बच्चों के टीकाकरण के लिए। 2020 में पूरा टीका पूरा करना था पहले बच्चों को। नेक्स्ट देखेंगे कि वायु प्रदूषण का संकेत क्या है। तो वायु प्रदूषण का संकेत क्या है? प्रदूषक का संकेत क्या है? तो लाइकेन। क्या है? लाइकेन। जैसे वायु प्रदूषक हो जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इस सब का संकेतक क्या हो जाएगा? तो लाइकेन से पता लगाया जाता है। लाइकेन जो है कवक प्लस शैवाल को लाइकेन कहते हैं। कवक प्लस शैवाल यानी कि लाइकेन जो है सहजीवी है और इसमें कवक होता है और शैवाल होता है, यानी कि लाइकेन। याद कर लेंगे, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। लाइकेन, लाइकेन में क्या रहते हैं? तो कवक प्लस शैवाल एक सहजीवी है। नेक्स्ट है कि गीता रहस्य। गीता रहस्य ग्रंथ की रचना किसने की? तो गीता रहस्य ग्रंथ की रचना किए थे बाल गंगाधर तिलक ने। तो किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था गीता रहस्य की रचना। और बाल गंगाधर तिलक जो है दो को पत्रिका निकाले थे, मराठा और केसरी। कौन निकाले थे? तो मराठा निकाले थे और केसरी निकाले थे। मराठा जो थे इंग्लिश में था। मराठा क्या इसमें था? तो इंग्लिश में था। जबकि केसरी का किस भाषा में था? तो मराठी। तो याद हम लोग कर लेंगे कि मराठा केसरी में था, मराठा इंग्लिश में था, मराठा इंग्लिश में था और केसरी जो था मराठी में था। यानी कि मराठा मराठा भाषा में नहीं था, वो था इंग्लिश में। और सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने ही गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव मनाने के लिए आरंभ किए थे। गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव। हाँ, जो गीता रहस्य पुस्तक था इनको कहाँ लिखे थे? तो गीता रहस्य पुस्तक को बाल गंगाधर तिलक के द्वारा मांडले जेल में लिखा गया था। बर्मा के मांडले जेल में लिखा गया था। याद कर लेंगे। पत्रकारिता के लिए जेल में जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे बाल गंगाधर तिलक। अगर कोई पूछेगा कि पत्रकारिता के लिए जेल में जाने वाला प्रथम व्यक्ति थे तो बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन सोरेल ने क्या कहा था? तो अशांति का जनक। क्या कहा था? अशांति का जनक। अशांति का जनक, अशांति का जनक कहा था हम लोग। तो भारतीय अशांति का जनक किसे कहा था? वैलेंटाइन सोरेल ने। तो बाल गंगाधर तिलक ने। तो बाल गंगाधर तिलक उन पर केस कर दिए थे और इंग्लैंड जाकर उनसे केस जीत गए थे। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम हो जाएगा टोकोफेरॉल। क्या हो जाएगा? टोकोफेरॉल। और जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन है? तो जल में बी और सी विटामिन घुलनशील है, बी और सी। और वसा में घुलनशील है तो ADK यानी एडेक। याद कर लेंगे। ए से आओ, डी से डॉक्टर, ई से इलाज, के से करो, यानी कि आओ डॉक्टर इलाज करो। चाहे डेका याद कर लेंगे हम लोग कि वसा में घुलनशील है तो डेका। डेका यानी कि डी से डी विटामिन, ई से ई, के से के विटामिन और ए से ए विटामिन। विटामिन और ए और बी का खोज कौन किया था? तो मैकुलन ने किया था। मैकुलन। विटामिन सी, तो सी फॉर कट होता है तो होल कट किया था। कौन किया था? तो होल कट। और विटामिन डी का खोज कौन किया था? तो हॉपकिंस ने किया था। नेक्स्ट देखेंगे कि धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है। तो धान के खेत से जो है गैस निकलता है, धान के खेत से मीथेन गैस। धान के खेत से कौन सा गैस निकलता है? तो मीथेन। और जब जानवरों का जुगाली करता है तो उससे भी मीथेन गैस निकलता है। याद कर लेंगे। इसीलिए बोला जाता है कि प्राकृतिक के लिए हानिकारक है धान का खेती। नेक्स्ट देखेंगे कि अनुच्छेद 12 से 35 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 12 से 35 जो है मूल अधिकार से संबंधित है। तो मूल्य अधिकार जो है किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया? तो अ से अधिकार हो गया, अ से अमेरिका से लिया गया है। मूल अधिकार भाग कितना में है? तो भाग 3 में।
जो लिखते हैं तो 3 को ही अ बना देते हैं, तो अ लिख देंगे या 3 सेम हो जाएगा। 3 लिखे ना तो 3 को ही अ बना देते, अ से अधिकार, भाग कितना हो जाएगा, 3 में हो जाएगा। याद कर लेंगे हम लोग। वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं। पहले जो थे जब संविधान लागू हुआ था उस समय 7 था, जो कि संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। याद कर लेंगे। और ये भारत का मैग्ना कार्टा भाग 3 को कहते हैं, याद कर लेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से इस्तीफा देने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है, तो बुरुंडी है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, 2017 में पीटी एग्जाम में, दरोगा के पीटी एग्जाम में पूछा था, जिसमें हम एग्जाम दिए थे। बुरुंडी, उस समय भी हम सही बना के आए थे, हम जान रहे थे। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो उसे कृपया लाइक कर दें और शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें, इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए। बहुत वीवीआई टॉपिक है। नेक्स्ट है कि सेल के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो सेल के वर्तमान अध्यक्ष सोमा मंडल, यानी कि सेल की प्रथम महिला अध्यक्ष भी सोमा मंडल है, वर्तमान अध्यक्ष भी है। सेल की स्थापना 1974 में हुआ था। सेल जो है एक प्रकार की महारत्न कंपनी है, इसको भारत सरकार ने महारत्न का दर्जा दिया है। महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है, तो 10 है। महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है, तो महारत्न कंपनियों की 10 है। और नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी है, 14। याद कर लेंगे, नवरत्न 14 और महारत्न 23। सेल की स्थापना कब हुआ था, तो सेल 74। नेक्स्ट है, याद कर लेंगे हम लोग। नेक्स्ट है कि रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी, रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी। और रॉबर्ट हुक ने नामकरण किया था कोशिका का 1665 ईस्वी में। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो साइटोलॉजी, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट देख लें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। इसके संस्थापक थे एओ ह्यूम थे। कौन थे, एओ ह्यूम थे। और किसके समय में हुआ था, उस समय 1885 में भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड डफरिन था। कौन था, डफरिन था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो 72, जिसमें सर्वाधिक वकील थे, टीचर थे। याद रखेंगे हम लोग। और इसका स्थापना कहाँ हुआ था, कांग्रेस का स्थापना जो हुआ था मुंबई में हुआ था, बम्बई में, बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था इसकी स्थापना। और इसके संस्थापक कौन थे, तो एओ ह्यूम थे, जिन्हें शिमला के संत कहते हैं, हर्मिट ऑफ शिमला कहते हैं। याद रखेंगे। एओ ह्यूम जो थे थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित है। और इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। कौन थे, तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। और हम लोग याद करेंगे कि कांग्रेस का जो स्थापना होना था वो कांग्रेस का होना था पूना में। कहाँ में होना था, तो पूना में होना था, पूना में। लेकिन वहाँ पर प्लेग फैल जाने के कारण वहाँ से हटाकर कहाँ पर किया गया, तो बॉम्बे में। याद रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं, प्लेग जो है किससे होता है, तो चूहा से होता है। प्लेग को काली मौत के नाम से भी जानते हैं। किस रोग को काली मौत के नाम से जानते हैं दोस्तों, तो काली मौत हो जाएगा प्लेग, काली मौत हो जाएगा प्लेग। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, प्लेग चूहा के से फैलता था। नेक्स्ट देखेंगे कि सर्वप्रथम स्वराज शब्द किस कांग्रेस अधिवेशन में लाया गया, तो सर्वप्रथम स्वराज शब्द था दादा भाई नौरोजी के द्वारा कोलकाता के कांग्रेस अधिवेशन 1906 में इस्तेमाल किया गया। याद रखेंगे। सांची के स्तूप को कब यूनेस्को का विश्व धरोहर में शामिल किया गया, तो सांची के स्तूप को शामिल किया गया था 1889 में, जो कि कहाँ में है, मध्य प्रदेश राज्य में है। सोया प्रदेश किसको कहते हैं, मध्य प्रदेश को कहते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक सोयाबीन का उत्पादन होता है। राज्यपाल कौन है, तो मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं वहाँ के। और मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान। याद रखेंगे, मुख्यमंत्री कौन है, तो शिवराज सिंह चौहान। कौन सा देश मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान पर रहा, तो नार्वे रहा है प्रथम स्थान पर। भारत 2020 में कितना स्थान पर है, तो 131वां स्थान पर। मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है यूएनडीपी। कौन जारी करता है, तो यूएनडीपी करता है जारी। हम लोग याद रखेंगे यूएनडीपी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम।
सबसे पहले मानव विकास सूचकांक के जन्मदाता किन्हें कहा जाता है, किसने जारी किया? महबूब उल हक पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे, याद रखेंगे। 2017 में नॉर्वे पहला ऐसा देश बना जिसने एफएम रेडियो को पूर्णतः अपने यहाँ बंद कर दिया था। ये भी क्वेश्चन है कि एफएम रेडियो को पूर्णतः बंद करने वाला प्रथम देश कौन है? तो नॉर्वे। आगे देखेंगे, नॉर्वे जो है जलवायु परिवर्तन से सबसे कम प्रभावित देश भी है नॉर्वे, ये भी याद रखेंगे। आगे देखेंगे, विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का थीम क्या था? तो 18 का थीम था बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन था। 2021 का थीम है, 2021 का थीम है क्या? तो पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली। 2020 का थीम था जैव विविधता, याद कर लें हम लोग। बायोडाइवर्सिटी 2020 का था, अभी भी एक क्वेश्चन है। तेलंगाना का वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो तेलंगाना के वर्तमान राज्यपाल अभी भी हैं तमिलिसाई सुंदरराजन, और मुख्यमंत्री है वहाँ का तो के चंद्रशेखर राव। स्थापना हुआ था तेलंगाना का तो 2 जून 2014 को स्थापना हुआ था, 2 जून, याद रखेंगे। तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। तेलंगाना के 5 राज्यों के साथ सीमा लगती है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन है? भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है K2 है, 8611 मीटर। लेकिन ऑप्शन के अनुसार कंचनजंगा भी होगा, K2 का ऑप्शन नहीं रहने पर। कंचनजंगा की ऊंचाई है 8586 मीटर, और एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है? 8850 मीटर, जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। एवरेस्ट की चोटी नेपाल में है, नेपाल का सागर माथा भी इसे कहते हैं एवरेस्ट को, और तिब्बत में कोमुलंगमा कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, पीतरस शरीर के किस भाग से स्रावित होता है? तो पीतरस जो है यकृत से स्रावित होता है। पीतरस किससे स्रावित होता है? तो यकृत से स्रावित होता है पीतरस, यकृत से स्रावित होता है पीतरस, और जमा होता है पित्ताशय में। पित्त जो है हरे पीले रंग का क्षारीय द्रव है, जिसका पीएच मान 7.7 होता है। खून का पीएच मान कितना होता है? 7.4, याद कर लेंगे। नेक्स्ट है कि जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है? तो जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। जीएसटी सबसे पहले किस देश में लागू किया गया था? फ्रांस में लागू किया गया। जीएसटी दिवस भारत में 1 जुलाई को मनाया जाता है। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सबसे पहले भारत में किस राज्य में जीएसटी लागू किया गया? जीएसटी को अपनाने वाला भारत का प्रथम राज्य, अपने यहाँ बिल पास करने वाला जीएसटी के बारे में था असम। और भारत में जो जीएसटी लागू है कनाडा के मॉडल पर आधारित है, याद कर लेंगे। सब क्वेश्चन नोट करते जाएंगे जितना हम बता रहे हैं। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो यह फ्रांस से लिया गया है। फ्रांस की क्रांति का नारा ही था समानता, स्वतंत्रता और बंधुता। फ्रांस की क्रांति जो है 1789 ईस्वी को हुई थी, 1789 ईस्वी में हुई थी। राजधानी फ्रांस की कहाँ है? तो पेरिस। मुद्रा है यूरो। राष्ट्रीय गीत फ्रांस का क्या है? तो मार्शले। ये जो है स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का नारा किसने दिया था? तो रूसो ने दिया था। किसने दिया था? तो रूसो थे, समाज सुधारक। नेक्स्ट है कि HTTP का फुल फॉर्म क्या है होता है? तो HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और HTML का होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एक और हम यहाँ पर लिख दिया नोटा। नोटा का फुल फॉर्म होता है नन ऑफ द एबव, जो कि चुनाव होता है ईवीएम में, तो ईवीएम में वहाँ रहता है तो नन ऑफ द ऊपर में से किसी को नहीं हमको चुनना है तो नोटा लगाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे सांसद आदर्श ग्राम योजना कब प्रारंभ हुआ? तो 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के पुण्यतिथि पर, याद रखेंगे। संपूर्ण क्रांति के आंदोलन के नेता कौन थे? तो यह जनक कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण थे। लोकमान्य के नाम से कितने जानते हैं? लोकनायक के नाम से कितने जानते हैं? जयप्रकाश नारायण के जानते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि चंद्रयान 2 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो चंद्रयान 2 GSLV मार्क 3 से लॉन्च किया गया था। किससे? तो GSLV मार्क 3 से लॉन्च किया गया था। GSLV मार्क 3 से कब लॉन्च किया था? 2019 में। GSLV मार्क 3 को ही बाहुबली नाम दिया गया था। बाहुबली, याद रखेंगे। 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। इसमें रोवर जो लगा हुआ था उसका नाम था प्रज्ञान, और लैंडर जो लगा हुआ था उसका नाम था विक्रम। लैंडर का नाम था विक्रम। और लैंड जहाँ होना था, लैंड
जहाँ होना था तो उसका नाम था लूनर साउथ पोल, लूनर साउथ पोल। चंद्रयान प्रथम कब छोड़ा गया था? 2008 में। इसको भी याद कर लेंगे दोस्तों, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन पूछ सकता है नेक्स्ट एग्जाम में। आगे देखेंगे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है, यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो अजमेर राजस्थान में है। अजमेर को राजस्थान का हृदय भी कहा जाता है। अजमेर को किसने बसाया था? तो राजा अजयदेव चौहान ने बसाया था। पुष्कर मेला लगता है अजमेर के पुष्कर में। पुष्कर में ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर है, याद करेंगे, विश्व में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? तो पुष्कर में, वहाँ पर पशु मेला भी लगता है। नेक्स्ट देखेंगे आगे कि भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक किन्हें माना जाता है? तो भारत में लॉर्ड रिपन को माना जाता है। किन्हें? तो लॉर्ड रिपन को माना जाता है, लॉर्ड रिपन को माना जाता है स्थानीय स्वशासन के जनक। हंटर आयोग का गठन 1882 में किनके समय हुआ था? रिपन के समय हुआ था। 1880 से 84 उनका कार्यकाल था। इल्बर्ट बिल इन्हीं के समय पास हुआ था। 1881 ईस्वी से नियमित जनगणना भी इन्हीं की देन है, लॉर्ड रिपन की ही, याद कर लेंगे। आगे देखेंगे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस मंत्रालय ने जारी किया था? कौशल विकास उद्यमशीलता मंत्रालय कब शुरू हुआ था? तो 2015 में, याद कर लेंगे 2015 में। नेक्स्ट देखेंगे कच्चे माल की निकटता किस पर निर्भर नहीं है? तो डायमंड और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा। तो यहाँ पर डायमंड आ जाता है, यानी हीरा। हीरा जो है विश्व का सबसे कठोर पदार्थ है। विश्व का सबसे कठोर पदार्थ कौन है? तो हीरा है। और यह हीरा जो है कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप है हीरा। हाल ही में क्वेश्चन चर्चा में रहा था कि मेहुल चोकसी जो था, मेहुल चोकसी हीरा कारोबारी था जो धोखाधड़ी करके और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अभी चल रहा है, जो कि भारत छोड़कर विदेश चला गया है। वह कहाँ में गिरफ्तार हुआ था? बहुत वीवीआई क्वेश्चन था। वह डोमिनिका में गिरफ्तार हुआ था। वह कहाँ का नागरिकता लिया हुआ है? तो वह नागरिकता लिया हुआ है एंटीगुआ का, याद रखेंगे एंटीगुआ, बहुत वीवीआई है। नेक्स्ट है कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 किस कुश्ती प्लेयर को दिया गया? तो विनेश फोगाट को दिया गया था। इनके साथ साथ रोहित शर्मा क्रिकेटर, मनिका बत्रा टेबल टेनिस, मरियप्पन थंगावेलु ये पैरा ओलंपिक है, और रानी रामपाल हॉकी, जो कि हॉकी टीम के अभी कप्तान भी है महिला के। इन 5 लोगों को दिया गया था। हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न यानी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रख दिया गया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुआ था 1991-92 में, याद रखेंगे। सबसे पहले दिया गया था विश्वनाथन आनंद को, और सबसे युवा प्राप्तकर्ता इसके हैं तो अभिनव बिंद्रा हैं, जो कि भारत के प्रथम गोल्ड मेडलिस्ट है व्यक्तिगत रूप से ओलंपिक में। और दूसरे गोल्ड मेडलिस्ट व्यक्तिगत रूप से हो गए हैं नीरज चोपड़ा, जो कि भाला फेंक में आए हैं प्रथम, एथलेटिक में प्रथम व्यक्ति हैं। आगे कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, फॉस्फेट होता है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो राइबोसोम को। और एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एटीपी का निर्माण कहाँ में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये भी याद करेंगे। पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो सर्वग्राही ए बी है। सर्वदाता कौन है? तो ओ है। और रक्त समूह का खोज कौन किया था? तो लैंड स्टीनर ने किया था। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज भी लैंड स्टीनर किया है, जबकि रक्त परिवहन की खोज कौन किया था? विलियम हार्वे। परिवहन कहाँ पर चला गया था? हाईवे पर था, हार्वे, याद कर लेंगे। रक्त किस विटामिन के कारण जमता है? तो विटामिन के। आगे देखेंगे भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन था? तो परम 8000। कौन था? तो परम 8000। लेकिन भारत का पहला कंप्यूटर कौन था? तो सिद्धार्थ उसका नाम था। भारत का सबसे तेज कंप्यूटर अभी वर्तमान में कौन है? तो परम सिद्धि। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है कि भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन है? तो परम सिद्धि है, परम सिद्धि, याद रखेंगे, परम सिद्धि है, परम सिद्धि। अब विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन है? तो फुगाकू। कौन है? तो फुगाकू, जापान का फुगाकू। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो नागार्जुन श्रीशैलम अभयारण्य आंध्र प्रदेश में है। टाइगर स्टेट किसे कहते हैं? तो मध्य प्रदेश को कहते हैं। अभी भारत में वर्तमान में टाइगरों की कुल संख्या कितनी है? तो 2967 है, जबकि बिहार में 40 है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। ये भी दरोगा में पूछ चुका है क्वेश्चन।
नेक्स्ट देखेंगे संयुक्त राष्ट्र का महासचिव कौन है, तो एंटोनियो गुटेरस 1 जनवरी 2017 से यह पुर्तगाल के प्रधानमंत्री थे। यूएनओ का स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। राष्ट्र संघ 1920 में स्थापना हुआ था। किसने किया था, वुडरो विल्सन। राष्ट्र संघ की स्थापना वुडरो विल्सन जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे उनके द्वारा किया गया था 1920 में, प्रथम विश्व युद्ध के बाद। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किसका उदय हुआ था, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का। याद रखेंगे हम लोग। भारत की प्रथम सुपर फास्ट ट्रेन कौन सी थी, यानी कि भारत की पहली सुपर फास्ट ट्रेन कौन सी थी, तो डेक्कन क्वीन थी। कौन थी, तो डेक्कन क्वीन नाम उसका, डेक्कन क्वीन। वर्तमान में सबसे अधिक फास्ट सुपर फास्ट ट्रेन कौन है, तो गतिमान एक्सप्रेस है। कौन है, तो गतिमान सबसे तेज चलने वाला अभी भारत का ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस, जो निजामुद्दीन से दिल्ली तक दूरी तय करती है। जबकि ट्रेन 18 वंदे भारत एक्सप्रेस का नाम है, जो कि दिल्ली से बनारस तक चलता है। ट्रेन 18 के ट्रायल के समय 180 किलोमीटर स्पीड था। याद रखेंगे सबसे अधिक। संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो संविधान दिवस दोस्तों 26 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया, 26 नवंबर को। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है, तो 31 मई को मनाया जाता है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तो 21 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई और योग दिवस 21 जून। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह पर आधारित इन मेमोरियल पेंटिंग किसने बनाया है, तो यह है सर जोसेफ नील पाटन। सर जोसेफ नील पाटन। लेकिन 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था, तो बी.डी. सावरकर ने कहा था। किसने कहा था, तो बी.डी. सावरकर ने कहा था। बी.डी. सावरकर ने कहा था। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है, 1857 के द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक 1857 कौन है, तो बी.डी. सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय आंदोलन कहा था 1857 की क्रांति को, तो बेंजामिन डिज़रायली। बहुत वीवीआई क्वेश्चन याद कर लेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ से और बनेगा कि द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक जो है विनायक दामोदर सावरकर ने कहाँ लिखा था, तो ये लिखे थे इंडिया हाउस। इंडिया हाउस लंदन में जो है, जिसकी स्थापना 1905 में किया गया था, उसी में लिखे थे। आगे देखेंगे थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पृथ्वी के भूमध्य रेखा के सबसे करीब है। अंतरिक्ष कार्यक्रम भारत के जनक किन्हें कहा जाता है, तो विक्रम साराभाई को। थुम्बा कहाँ है, तो केरल में है। याद रखेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो गुप्त वंश का श्रीगुप्त हो जाएगा। कौन हो जाएगा, श्रीगुप्त। वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो चंद्रगुप्त प्रथम को। जबकि सबसे महान शासक माना जाता है विक्रमादित्य को। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत चलाया था कब, 319-320 ईस्वी में। विक्रम संवत कब चला था, तो 57 ईस्वी पूर्व में। याद रखेंगे। जबकि शक संवत पर आधारित है हमारा कैलेंडर, तब उसकी स्थापना कब हुई थी, तो 78 ईस्वी में। याद कर लेंगे। 57 ईस्वी पूर्व में विक्रम संवत, जबकि शक संवत 78 ईस्वी में। याद हो जाएगा। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। इसी के साथ आज का महत्वपूर्ण टॉपिक समाप्त होता है। आप लोग चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ऐसे वीडियो देखने के लिए आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।